सोचिए, आज से धूप थोड़ी कम हो जाए, हवा ठंडी लगे और आपके शहर की गर्मी अचानक काबू में आ जाए। क्या होगा अगर हम आसमान में एक विशाल शीशा टांग दें जो सूरज की किरणें हल्का सा लौटा दे? पागल आइडिया लगता है, पर दोस्तों ये रियल साइंस है और शायद हमारी फ्यूचर लाइफलाइन भी। आइडिया सिंपल है, इम्पैक्ट तगड़ा। अगर हम बस 1% धूप धरती तक पहुंचने से पहले ही लौटा दें तो ग्लोबल हीटिंग पर ब्रेक लग सकता है। जैसे कार की सनशेड धूप कम करती है, वैसे ही स्पेस सनशेड हमारी पूरी पृथ्वी के लिए काम करे। छोटा सा बदलाव पर असर पूरा ग्लोब लेवल का। रियलिटी चेक, पिछली सदी में धरती का औसत तापमान करीब 1.1 डिग्री ऊपर गया। सुनने में कम लगता है, पर सोचिए आपके शहर का थर्मोस्टेट अचानक एक क्लिक ऊपर। मौसम, फसलें, बिजली बिल सब बदलता। इसलिए साइंस कम्युनिटी स्पेस आधारित कूलिंग पर गंभीरता से बात कर रही है। सवाल आपसे, अगर आपके पास धरती का थर्मोस्टेट होता, आप कितना धूप कम करते? 0%, 0.5% या 1%? कमेंट में अभी लिखिए और देखते हैं हमारी कम्युनिटी क्या चुनती है, क्योंकि यही फैसला फ्यूचर पॉलिसी को दिशा दे सकता है। इस शीशे को कहाँ टांगे? जवाब है धरती और सूरज के बीच वो खास पॉइंट जहां ग्रेविटी और कक्षा का बैलेंस बनता है। इसे लैग्रांज बिंदु कहते हैं, जो धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इतना दूर कि चांद भी छोटे पड़ जाए। अब कच्चा शीशा नहीं, मॉडर्न जुगाड़, डिफ्रैक्टिव सनशेड जो रोशनी को स्मार्ट तरीके से मोड़ दे। 2023 में नासा के NIAC प्रोग्राम में ऐसी फिल्मों पर स्टडी दिखी जो पारदर्शी दिखें पर धूप की तीव्रता घटाए। हल्का, फोल्ड होने वाला और कंट्रोल में आसान, यही गेम चेंजर हो सकता है। ये शीशा एक पीस का नहीं, टुकड़ों का झुंड होगा, जैसे कई पतले पैनल जो मिलकर बड़ी छाया बनाए। मोटाई करीब 1 माइक्रोन, इतना पतला कि हवा के झोंके जैसा हल्का लगे। पतला मतलब कम वजन और कम वजन मतलब कम लॉन्च खर्च। प्रैक्टिकलिटी यहीं से शुरू होती है। आप इसे बाल से भी समझिए, ये फिल्म इंसानी बाल से लगभग 100 गुना पतली होगी। मतलब ट्रक नहीं, एक कार्टन जितने पैकेट में लिपटी पूरी शीट का बड़ा हिस्सा भेजा जा सकता है। जितना पतला उतना आसान लॉजिस्टिक्स, बशर्ते टिकाऊ भी रहे। लॉन्च की बात करें, आज के हेवी रॉकेट एक बार में लगभग 100 टन माल उठा सकते हैं, पर L1 तक पहुंचाना अलग खेल है। इसलिए डिजाइन ऐसा चाहिए जो बैचों में भेजा जाए और ऊपर जाकर खुद असेंबल हो। यही असली इंजीनियरिंग टेस्ट है। 2006 में एरिजोना के साइंटिस्ट रोजर एंजेल ने माइक्रोशेड्स का कॉन्सेप्ट दिया, लाखों छोटे छोटे एलिमेंट्स जो सूरज की रोशनी को हल्का मोड़ दें। आइडिया वाइड लगा, पर तब से मटेरियल और कंट्रोल टेक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये फिर सीरियसली टेबल पर आया है। ये पॉइंट काम करता है, ये हमें पता है। इंडिया के इसरो ने 2023 में आदित्य L मिशन वहीं भेजा। अगर हम सोलर साइंस ऑब्जर्वेटरी रख सकते हैं, तो सनशेड के मॉड्यूल भी वहां कंट्रोल हो सकते हैं। नेविगेशन, कम्युनिकेशन टूलकिट हमारे पास आ रहा है। कंट्रोल कैसे होगा? हल्के फुल्के माइक्रो थ्रस्टर और सूरज की रोशनी से धकेलने वाली सौर पतंग स्टाइल स्टीयरिंग। दिन ब दिन फाइन ट्यूनिंग होगी, जैसे आप फोन की ब्राइटनेस स्लाइडर को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहते हैं। लक्ष्य स्थिर पर लचीला कंट्रोल। पहला कदम, लोरिस्ट टेक डेमो। ISS से जुड़ा एक छोटा सनशेड, मान लीजिए 10 मीटर का, खोलकर कंट्रोल टेस्ट किया जा सकता है। इससे हम सीखेंगे फिल्म कैसे खुलती है, रोशनी कितनी घटती है और कंट्रोल कितना स्मूथ लगता है। इफेक्ट कितना चाहिए? मान लीजिए धूप की औसत इनकमिंग एनर्जी से लगभग 0.5 वॉट प्रति मीटर वर्ग कम करनी हो, तो ये किसी शहर की दोपहर की धूप के मुकाबले बहुत ही मामूली एडजस्टमेंट है। फोकस यही है, सर्जिकल, प्रिसाइज और रिवर्सिबल असर। लेकिन मौसम जटिल है, थोड़ी सी धूप घटने से मानसून, हवा के पैटर्न और बर्फ की परतें अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती हैं। इसलिए पहले सालों तक सिमुलेशन, फिर छोटे छोटे चरणों में टेस्ट होंगे।
भरोसा इसी एहतियात से कमाया जाएगा। स्पेस डेब्री रिस्क बड़ा। ट्रैकिंग नेटवर्क अभी भी लगभग 27,000 ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा है। टकराव से एक पैनल गया तो इफेक्ट बिगड़ सकता है, इसलिए शील्ड को मॉड्यूलर बनाना होगा। एक खराब हो तो बाकी काम चलाते रहें। मेंटेनेंस कितना? एक पैनल की उम्र मान लीजिए 10 साल। सोलर रेडिएशन, माइक्रोमेटियोरॉइड सब मार पड़ेगा। रूटीन में रिप्लेसमेंट भेजना पड़ेगा, जैसे शहर की स्ट्रीट लाइट्स बदली जाती हैं। लॉन्ग टर्म सर्विस प्लान ही असली बैकबोन है। एथिक्स सबसे बड़ा सवाल, कौन तय करेगा कि धरती कितनी ठंडी हो? क्या एक देश बटन दबा दे और बाकी भुगतें? पारदर्शी गवर्नेंस, ओपन डेटा और ग्लोबल अग्रीमेंट के बिना ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना भरोसा टूटेगा। प्रकृति ने एक बार हमें हिंट दिया। 1991 में पिनातुबो ज्वालामुखी फटा और धरती थोड़ी ठंडी हुई, पर वो धूल थी, स्पेस नहीं। इससे सीख मिली कि सूरज की रोशनी कम करने से असर होता है, पर तरीका सुरक्षित और कंट्रोल लायक होना चाहिए। अनुमान बड़े स्तर पर जाएगा। कुछ आकलन ट्रिलियन डॉलर रेंज की तरफ इशारा करते हैं। तुलना करें, ये अरबों लोगों की हीट वेव से बचने की लागत से टकरा सकता है। सवाल ये है, कब, कितना और किस शर्त पर खर्च जायज है? लॉन्च घटाने का एक जुगाड़, चांद से मटेरियल लाना। वहाँ का गुरुत्व धरती का लगभग 1/6 है, यानी उठाना आसान। रोबोटिक माइनिंग और चांद की कक्षा में फैक्ट्री, ये SCIFI लगे, पर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप से मुमकिन बन सकता है। साइड बेनिफिट, यही टेक सोलर सेल्स, डीप स्पेस मिशन और हाई एरिया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को भी बूस्ट देगी। मतलब एक प्रोजेक्ट कई इंडस्ट्रीज में स्पिन, जैसे हल्की फिल्में, सटीक कंट्रोल और ऑर्बिटल असेंबली। टेक इकोनॉमी के लिए ये बड़ा धक्का हो सकता है। सेफ्टी वाल्व जरूरी, यह शील्ड रिवर्सिबल होनी चाहिए। अगर कोई अनचाहा असर दिखे तो एक्सपोजर घटाएं, पैनल फोल्ड करें या अस्थायी तौर पर ऑपरेशन रोक दें। कुछ हफ्तों में बदलाव दिखेंगे और हम कंट्रोल वापस ले सकेंगे। एक और रूल, स्पेस मिरर कोई जादुई इलाज नहीं। असली हल तो इमिशन कट, क्लीन एनर्जी और फॉरेस्ट रिस्टोर है। स्पेस सनशेड सिर्फ टाइम खरीदता है ताकि हम स्मार्ट और फेयर ट्रांजिशन कर सकें, वरना आदत खराब हो जाएगी। तो रोड मैप क्या है? पहले छोटे छोटे सबऑर्बिटल और ISS टेस्ट, फिर एक मिनी शेड डीप स्पेस में और उसके बाद मॉड्यूलर फ्लाइट्स की सीरीज। हर स्टेप पर पब्लिक डेटा, ओपन रिव्यू, ताकि भरोसा बढ़े और गलतियां नीचे ही पकड़ी जाएं। अब फैसले की घड़ी आपकी। क्या आप आसमान में शीशा लगाने के हक में हैं, अगर इससे हीट वेव्स का असर कम हो? या आप मानते हैं कि रिस्क ज्यादा है? कमेंट में लिखिए। और अगर यह डीप डाइव पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अगली कड़ी में मिलते हैं।